हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद की है। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट 75 प्लस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे पास टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। पर वर्तमान में हमारे पास 470 प्लस अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो जो ये 470 के आसपास आपके आर्टिकल्स बन चुके हैं वो इसलिए बन चुके हैं क्योंकि इन 1 to 395 के अंतर्गत का ख ग ऐसे कर करके आर्टिकल्स को ऐड किया गया है। ठीक है। जैसे 21 है, 21A हो गया है। इस तरीके से 239 है, 239A है, 239A है। इस तरीके से करके 470 के लगभग क्या है आर्टिकल्स हो गए हैं। ओके। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जब भारत का संविधान बना था उस समय 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। एक्चुअली 29 नहीं, आप इसे 26 कर लेना। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, परंतु इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पूर्ण रूप से। क्लियर है। और आपको पता होगा हमारे संविधान के जो निर्माता कहे जाते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, जिन्होंने प्रारूप समिति मसौदा तैयार किया था जिसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों थे। जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य चुने गए थे। स्थायी सदस्य जो थे प्रारूप समिति के वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति थे। और जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। देखिए, ये है आपका पहला अनुच्छेद। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 1। इसमें क्या है? संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। ठीक है, यानी संघ और उनके राज्यों का क्षेत्र जो है उससे संबंधित है हमारा आर्टिकल 1। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 3 जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्या है 3? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 3 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? जो स्टेट्स वगैरह हैं उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उनके नाम में, उनके एरिया में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार। अगला है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 किससे, साथ ही साथ आप इसे कॉपी में लिखते रहिएगा। मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है आर्टिकल 14। कानून के समक्ष समानता है, यानी कि कानून के नज़रों में सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, दैट मीन इक्वली अपॉर्चुनिटीज टू एवरी वन फॉर द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। आर्टिकल 17 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आर्टिकल 17 है आपका किससे? अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का भेदभाव जो है उससे संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 18 जो है वो आपका उपाधियों का अंत हो चुका है। सैनिक और शिक्षा को छोड़ करके उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 18 भी आप लिख लेना। आगे है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि आपको पता है कि जो मनुष्य हैं उनको क्या है, मानव को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि ये प्राण और देह स्वतंत्रता के संरक्षण से है कि आप प्राण नहीं त्याग कर सकते हैं। 21A है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या है, आपको प्राथमिक शिक्षा जो है
वो दी जानी अनिवार्य है। अगला है आपका आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि आप किसी भी प्रकार का कार्य जो भी कानून के लिए अवॉइड नहीं है यानी कि वैलिड है, आप उसको क्या कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 भी इम्पोर्टेंट है आपका। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। यह आपने सुना होगा, इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा भी चल रही थी। जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपने धर्म को प्रचार करने के लिए शिक्षा का स्तर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपका आता है 31C। इसमें कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने और विधियों की व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे आते हैं 13। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 इज टू बी रिलेटेड बाय द मौलिक अधिकारों को लागू के लिए रिट की सहित अन्य उपचार। ठीक है, आर्टिकल 32 में रिट के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाया गया है। ओके, आगे आते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। और आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता, यानी कि सभी व्यक्ति एक नागरिक समान संहिता के अंतर्गत आएंगे। ओके, चलिए आते हैं आगे। अगला है आपका आर्टिकल 45 70 नंबर पे 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना। आर्टिकल उसके बाद आता है 50। आर्टिकल 50 रिलेटेड है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, जिसे पोटा के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है? आर्टिकल 21 में देखिए आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आपको पता होगा टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 72 राष्ट्रपति की शक्तियां जैसे कि क्षमा देना, सजा का निलंबन करना, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान इसमें सम्मिलित किया गया है। 23वें नंबर पे आता है आपका आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बाध्यता। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को कंसल्ट कर सकता है, सलाह दे सकता है। आगे आता है आर्टिकल नंबर 76 भारत में महान्यायवादी जो होगा अटॉर्नी ऑफ जनरल, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो आज के ये आपके टॉप 25 आर्टिकल्स मैंने बता दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम अगले 25 और बताएंगे। टोटल करके मैं 75 आपको ये कराऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।